2 महीने पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और यह जंग 12 दिन चली, सैकड़ों लोगों की मौत हुई। और हाल ही में इजराइल ने कुवैत के दोहा पर हमला किया। अब सवाल उठता है, क्या इजराइल इस तरह से हमले कर रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर है? 25 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। उसके टॉप कमांडर, टॉप मिलिट्री के अधिकारी, साइंटिस्ट सबको इस हमले के अंदर मार दिया गया। और रूस की ही मदद से फिर ईरान ने इजराइल पर ऐसा हमला किया कि उसका जो शिफा शहर तेल अवीव पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कतर पर जो हमला किया गया है वो इजराइल ने सोच समझ कर किया कि किसी भी तरह जो है हमास के टॉप लीडर को खत्म कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ निंदा ही की जा रही है, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है अरब देश। क्यों अरब देश एक्शन नहीं ले रहे हैं? इसके पीछे की वजह है अमेरिका, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका का पिट्ठू है, जो अमेरिका कहेगा वही होगा। और अमेरिका की नज़र भी जो है गाजा पट्टी पर है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल गैस है और अमेरिका मालो माल हो सकता है। और अरब देश भी जो है अमेरिका के ही पिट्ठू है और वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ वो एक्शन ले, लेकिन इनके नेता डरपोक हैं, ये अमेरिका के पिट्ठू है, इसलिए ये लोग जो है अमेरिका की ही वाहवाही करते हैं और इजराइल से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इजराइल से उलझे तो पीछे से अमेरिका खड़ा हुआ है। लेकिन ईरान का अलग था। ईरान ना अमेरिका से डरता है ना इजराइल से डरता है, और बार बार इजराइल यही कहता है कि उसे खतरा है तो सिर्फ ईरान से है, क्योंकि वो जानता है कि ईरान के पीछे 2 ऐसी महाशक्तिशाली देश खड़े हैं जिनका मुकाबला खुद अमेरिका नहीं कर सकता। चाइना अगर कमजोर भी हो गया तो रूस कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि रूस से अभी तक भी अमेरिका आमने सामने की लड़ाई में नहीं उतरा है और वो उतरना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि रूस अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। पूरे नेटो को डराने वाला कोई इस दुनिया में मौजूद है तो वो सिर्फ रूस है। इसीलिए अमेरिका रूस से दूर दूर भागता है। अब सवाल यही उठता है कि सारे मुस्लिम देशों पर इजराइल बेबाक होकर हमले कर रहा है। एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद सारे अरब मुल्कों को डरा रहा है, चाहे लेबनान हो, यमन हो, कुवैत हो, सीरिया हो, इराक हो, हर जगह जो है इजराइल हमले कर रहा है। तो फिर ये अरब मुल्क क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, उसके सिवा ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास खुद की मिलिट्री भी नहीं है। तो ये करेंगे भी तो क्या करेंगे? सिर्फ आलोचना कर सकते हैं कि गाजा में कत्लेआम हो रहा, इजराइल गलत कर रहा है। ये आकर बयानबाजी करते हैं और फिर बिगी बिल्ली की तरह दुबक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका से और इजराइल से उलझ नहीं सकते, उलझ सकते हैं, इनमें भी ताकत है, लेकिन ये कमजोर है, बेबस है, इनके नेता कायर है। इसीलिए आज इजराइल जो है पूरे अरब मुल्कों को डराता है, क्योंकि इजराइल के जो नेता है वो कायर नहीं है, वो लड़ना जानते हैं, वो डराना जानते हैं। लेकिन अरब मुल्कों के नेता कायर है, डरपोक है, इसीलिए वो सिर्फ निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, गलत को गलत बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि पूरे गाजा पट्टी के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है उस पर ये खामोशी इन्होंने इख्तियार कर ली है। अब सवाल यही उठता है कि इजराइल को खतरा किससे है? तो इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा है ईरान से, और ईरानी एक ऐसा एकलौता अरब मुल्क है जो इजराइल को टक्कर दे सकता है, और उसने वो दिखा भी दिया है कि वो इजराइल से ज्यादा पावरफुल है।
इजराइल किसके दम पर डेयरिंग कर रहा है? इजराइल अमेरिका और नाटो के दम पर डेयरिंग करता है। उन्हीं के दम पे जो है अरब मुल्कों को डरा रहा है, उन्हीं के दम पर जो है अरब मुल्कों को जंग में हरा रहा है। कुवैत इजराइल पर हमला नहीं, इतना ही होगा कि सारे अरब मुल्क बैठेंगे, OIC की मीटिंग होगी, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, इजराइल को कहेंगे कि तुमने गलत किया। बस इतना ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर सारे अरब मुल्कों को डराते हैं? क्या इजराइल अरब मुल्कों को डरा रहा है, धमका रहा है? जिस तरह से गाजा का हाल किया, जिस तरह से लेबनान का हाल किया, उसी तरह इनका भी हाल करेगा? तो इसका जवाब है हाँ। अमेरिका नहीं चाहता है कि अरब मुल्क पावरफुल बने। वो बेबस लाचार होकर अमेरिका के ही ग्रुप में रहे, उसके ही अलायंस रहे। इसीलिए अमेरिका जो है इजराइल को हथियार देकर अरब मुल्कों को कमजोर कर रहा है, ताकि उनके तेल का यूज, उनके ऑयल का यूज अमेरिका करे। क्योंकि सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल को यूज करता है